साथियों नमस्कार। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक बीमारी बहुत बुरी तरीके से फैल रही है, फेक न्यूज की बीमारी। यह बीमारी पुरानी है, लगभग 14-15 साल पुरानी है और यह बीमारी फैलाने का श्रेय एक पक्ष को जाता है। वो पक्ष के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन यह सोशल मीडिया की बीमारी इतनी खतरनाक है कि दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर सकती है। यह ताकत सोशल मीडिया के पास और टीवी की मीडिया और तमाम तरह की मीडियाओं के पास होती है, लेकिन अब एक ऐसा टूल सभी के सामने मौजूद है जो कि तुरंत इस सारी बीमारी का इलाज करने में सक्षम माना जा रहा है या फिर एक मर्ज की दवा माना जा रहा है। नाम है ग्रोक। एक्स का एआई टूल ग्रोक एक एक करके सत्ता पक्ष की फैलाई हुई झूठी जानकारी या फेक न्यूज का खंडन किए जा रहा है और इस पर कोई लगाम नहीं लगा पा रहा है। कम से कम यह बुरी खबर है सत्ता पक्ष के लिए। ऐसी ही एक और फेक न्यूज का खंडन करते हुए ग्रोक फिर एक बार सामने आ गया है। नेहा सिंह राठौर, फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर, जो कि अपने सवालों के लिए सत्ता पक्ष से पूछे गए सवालों और अपने फोक सॉन्ग्स के लिए खूब जानी जाती हैं, खूब सुनी जाती हैं। फेसबुक ट्विटर पर खूब उनके चर्चे होते हैं। हाल ही में पहलगाम के अटैक के बाद उनके पूछे हुए सवालों पर उनके ऊपर एफआईआर हो गई। एफआईआर की बुनियाद थी कि देखिए, इनका जो गाना है या फिर इनके जो पोस्ट हैं वो पाकिस्तान के किसी ट्विटर हैंडल ने शेयर कर दिए हैं। पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल के शेयर कर दिए जाने से उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो गया है। लोग कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान के लिए काम करती हैं। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले में ग्रोक ने एक लंबा चौड़ा जवाब दिया है। उस जवाब को पढ़ के आपको सुना देते हैं। नमस्कार। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप बेबुनियाद लगता है। बेबुनियाद लगता है, कोई ठोस सबूत नहीं है। उनके परिवार के 14 सदस्य सेना में काम करते हैं और यह उनकी देशभक्ति का बड़ा सबूत के तौर पर सामने रखा जा रहा है। और पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल के द्वारा उनके पोस्ट शेयर किए जाना महज एक संयोग या फिर उनके खिलाफ एक साजिश की तरह नजर आता है, ऐसा ग्रोक कह रहा है। ग्रोक एक एआई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यह बात साफ तौर पर नजर आ रही है तो फिर भारत की मीडिया या फिर सोशल मीडिया के हुड़क चुल्लुओं को क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष ने सवाल पूछे जाने पर नेहा सिंह राठौर पर केस दर्ज करवा दिया है और साफ तौर पे यह दिखाई दे रहा है कि सवालों को शांत करने की एक और कवायद की जा रही है। ना सिर्फ नेहा सिंह राठौर, एक और व्यक्ति जो कि सवाल पूछती रहती हैं, डॉक्टर मेड्यूसा, पर भी देशद्रोह का मुकदमा किया गया है। और एक न्यूज चैनल, यूट्यूब न्यूज चैनल 4 PM को तो इंडिया में बैन ही कर दिया गया है, केवल और केवल सवाल पूछने के आरोप पर। सवाल पूछना कब से देशद्रोह हो गया? सवाल पूछना कब से देश के खिलाफ हो गया? क्या नरेंद्र मोदी देश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी देश है? अगर है तो फिर शायद नेहा सिंह राठौर, डॉक्टर मेड्यूसा और 4 PM न्यूज देशद्रोह कर रहे होंगे, लेकिन संविधान तो यह कहता है कि सरकार कभी देश नहीं होती है। सरकार केवल और केवल देश को चलाने की जिम्मेदारी निभाने वाली एक बॉडी है और देश और सरकार अलग अलग माने जाते हैं। देश के सेवक मानी जाती है ये सरकार, और ये सरकार जब खुद को देश समझने लगे तो फिर ऐसे केसेस सामने आते हैं। नेहा सिंह राठौर पहला एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। उमर खालिद, खालिद सैफी और तमाम ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई, उन तमाम स्टूडेंट्स को जेल के भीतर ठूंस दिया गया। एक धूप की किरण भी नसीब नहीं होने दी गई। ग्रोक के इस जवाब पर नेहा सिंह राठौर ने एक ट्वीट भी किया। वे कह रही हैं, ग्रोक के आने के बाद अफवाह का खंडन करना आसान हो गया है। पहले तमाम न्यूज चैनल के पत्रकार, तमाम वेब चैनल के पत्रकार लगे रहते थे एक एक फेक न्यूज को डिबंक करने के लिए, लेकिन अब ग्रोक ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है। एक दूसरा पक्ष भी नेहा सिंह राठौर के बारे में खूब उजागर किया जाता है, हॉस्टल कांड। हॉस्टल कांड, जहां पर सत्ता पक्ष के कुछ आईटी सेल्स के गुर्गे नेहा सिंह राठौर पर हॉस्टल कांड का इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि यह महिला तो चरित्रहीन है, एक महिला के सवालों को
गैर जरूरी साबित करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए जाएं। इसी हॉस्टल कांड के बारे में ग्रोक एक और चीज लिखता है। दरअसल ये तथाकथित हॉस्टल कांड कोई असली घटना नहीं है, कोई असली घटना नहीं है। ये एक अफवाह है जो कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई गई, खासकर उनके ट्रोल्स के द्वारा। 2024 में नेहा सिंह राठौर ने इस बारे में बात की थी और अपना स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कहा कि पहले तो किसी पॉर्न साइट पर उनका नाम किसी पॉर्न स्टार से जोड़ दिया गया और अश्लील बातें कही जाने लगी। बड़ा आसान होता है एक महिला को और उसके सवालों को निरस्त कर देने का कि देखिए इसका चरित्र ठीक नहीं है। इस बात को भी ग्रोक ने झूठा साबित कर दिया है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।